नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। जिस अब्दुल समद की पिटाई का वीडियो वायरल कर सियासतदान ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, उसकी तो हवा अब निकल चुकी है। लेकिन इस घटना के बाद यह भी जाहिर हो गया कि कैसे किसी गली कूचे वाली घटना को हमारे रहनुमा अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए राजनीतिक या फिर सांप्रदायिक रंग दे देते हैं और फिर उबाल आम लोगों में दिखाई देता है और इसी का इस्तेमाल नेता वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। अलबत्ता अब्दुल समद के फेसबुक लाइव में भी जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है उसका सीधा साधा समाजवादी कनेक्शन भी नजर आ रहा है। मौका ऐसा मिला कि राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता ने इसे लपक कर अलग ही रंग दे दिया। तो क्या 2022 जैसे जैसे करीब आता जाएगा इस तरह के उन्मादी रंग और दिखाई देंगे? पहली रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मसले पर चर्चा करेंगे। बयान हुए, मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को और भेज रहे हैं। सुना आपने, जिस अब्दुल समद का वीडियो वायरल कर उसे सांप्रदायिक रंग देकर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसी अब्दुल समद ने वीडियो के जरिए यह कबूल किया कि यूपी पुलिस ने उनकी बहुत मदद की और वो शुक्रगुजार है यूपी पुलिस के। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। आप सब उनके शुक्रगुजार हैं। जितने भी मेरी वीडियो देखी है सब उनका शुक्रगुजार करें। अब अब्दुल के बेटे सैयद का यह बयान भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कैसे समाजवादी पार्टी का नेता उम्मेद पहलवान उनके इस मामले में मदद कर रहा है। तो क्या इस पूरे सियासी उन्माद के पीछे समाजवादियों का हाथ है? इसमें मेन किरदार जो है अब्दुल समद जी हैं, क्योंकि समद जी ने ही फेसबुक लाइव किया था और समद जी के साथ ही घटना घटी है। नहीं, इसमें हमने जो कहा कि इसमें हमारा जो वो है लीडर, जो हमारी हमदर्दी में हमारी मदद के लिए उम्मेद पहलवान खड़ा हुआ है। इसमें हमारा जो वो है लीडर, जो हमारी हमदर्दी में हमारी मदद के लिए उम्मेद पहलवान खड़ा हुआ है। जिस उम्मेद पहलवान का नाम इस पूरे मसले में सामने आ रहा है वो कौन है, ये इन तस्वीरों से भी जाहिर हो जाता है। देखिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उसकी इन तस्वीरों को। इसमें हमारा जो वो है लीडर, जो हमारी हमदर्दी में हमारी मदद के लिए उम्मेद पहलवान खड़ा हुआ है। हालांकि जो सांप्रदायिक रंग चढ़ाकर प्रदेश में उन्मादियों को सियासतदान पिछले 2 दिनों से भड़का रहे थे, उसकी हवा निकल चुकी है। लेकिन इस बार इन उन्मादियों को योगी सरकार सबक सिखाकर आर पार के मूड में नजर आ रही है। बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई मामले में जबरन चढ़ाया गया सियासी रंग अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। अब्दुल समद के बेटे सैयद ने ये साफ कहा, लोनी से समाजवादी पार्टी नेता उम्मेद पहलवान इस पूरे मामले में उनके पिता की मदद करता आ रहा है। यानी फेसबुक पर जो कुछ भी अब्दुल समद ने कहा वो उससे कहलवाया गया है। आखिर कौन है उम्मेद पहलवान? वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, लोनी। तो मिशन भड़काऊ शुरू हो गया क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव से पहले ये मिशन क्या तमाम सियासतदान, अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक के लिए लोगों को भड़काते रहेंगे? इस मसले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद है। और हिमांशु शर्मा लगातार इस खबर पर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं। हिमांशु के पास सबसे पहले चले थे। हिमांशु, जल्दी से बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी के वो कौन से नेता है उम्मेद पहलवान जिनका नाम बताया जा रहा है, वो किस तरह की मदद इस पीड़ित परिवार को करते रहे हैं और उनकी मदद से क्या ये मामला और भड़का क्या? और देखिए कुंदन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो उम्मेद पहलवान हैं वो गाजियाबाद में जो वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के अंदर और जीडीए बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। साल 2017 के अंदर गाजियाबाद के ही लोनी थाने के अंदर गोकशी के मामले में इन पर FIR भी दर्ज है। ये इनका आपराधिक इतिहास है। इसके साथ ही इसके कनेक्शन इनका इस केस से कैसे हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल इंतज़ार, जो नेम्ड FIR जिनके खिलाफ पुलिस ने की है, उसमें इंतज़ार के साथ जो पहलवान है उनका कनेक्शन था। यानी कि उस
उसके थ्रू इनके साथ ये मिले थे और उसके बाद जब इस वीडियो इनके सामने आई तो इस वीडियो को अलग ढंग से पेश करने की इन्होंने बात रखी और उसके बाद फेसबुक लाइव और ये तमाम तरह की जो चीज़ें गठित की गई और उसके बाद जो उनके बेटे हैं सैयद ने जैसा बताया कि उनको उमेद पहलवान की तरफ से लगातार मदद मिलती रही और किस तरह की वो मदद रही है, फाइनेंशियली रही है या एक आश्वासन दिया गया, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। उस बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये जरूर साफ है कि उमेद पहलवान इस पूरी घटनाक्रम के पीछे रहा है। बैकफुट पे आके उसने इस पूरे वीडियो को आगे सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। लोनी के अंदर सांप्रदायिक जो धार्मिक भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश उमेद पहलवान की जरूर रही है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार कई ऐसे मामले उमेद पहलवान के सामने आ चुके हैं गाजियाबाद के अंदर। अगर हम बात करें एसपी देहात इरज रजा जो कि लोनी के हैं, उन्होंने खुद बताया कि उमेद पहलवान को बचाने के लिए भी कई बार कॉल आ चुके हैं, लेकिन जल्द ही उमेद पहलवान की गिरफ्तारी की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है, क्योंकि एक और एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी अभी कुछ देर पहले उमेद पहलवान पर क्या आरोप रहेगा उनके द्वारा, जल्दी से मानसू बता दीजिए, उमेद पहलवान पर क्या आरोप है स्पेसिफिकली जल्दी से बता दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, आपको कुंदन बता दो, इस पूरे मामले के अंदर साजिशकर्ता के रूप में उमेद पहलवान निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि उनको गुमराह किया गया, जो एविडेंस थे उनको हटाकर कुछ और चीज़ों को सामने लाया गया, यानी कि जो घटनाक्रम था उसको भी मैनिपुलेट किया गया। यानी उनको किडनैप नहीं किया गया था, उनको जो घर पर जाना था वो खुद जो इंतजार थे उनके साले वहाँ पर लेके गए थे। तो ये तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट करके गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, ऑटो में किडनैपिंग दिखाई गई। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिनको छुपाया गया और ये सब इन सब के पीछे उमेद पहलवान का हाथ है। इन तमाम धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी। ठीक है कपिल श्रीवास्तव साहब, कौन सा ये हिडन एजेंडा है, कौन सा ये अभियान है? अब तो आपके नेता के खिलाफ भी एफआईआर की तैयारी चल रही है। ये है कि उनके लड़के ने ये कह दिया कि अब समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर से हमारी मदद मिल रही थी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने किस तरह की मदद मिल रही थी, कैसे तय करो आप साबित कर लेंगे, क्या एक्सेस रिया था, क्या मेंस रिया था, बिना प्रूफ किया किसी पर अपराध का आरोप लगा देंगे? ये होना चाहिए क्या? दूसरी चीज मैं पूछता हूँ कि अगर लीगलिटीज इसमें चेक की जाए, क्योंकि हम तो इसी को एक्सरसाइज करते हैं, मैं तो सीधी बात एक बात पूछ रहा हूँ कि जिनकी दाढ़ी काटी गई उन्होंने एक बात कहा कि योगी सरकार की पुलिस ने उनकी बड़ी मदद करी है। तो जब उनकी बड़ी मदद करी है तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो इस तरीके की चीजों में षड्यंत्र में शामिल रहे होंगे, मुंह से कुछ और कह रहे होंगे? इसके मतलब वो वीडियो जो था वो कहीं ना कहीं से उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकली, निकाली गई है। कपिल श्रीवास्तव, दरअसल पुलिस की मदद मिलती रही, ये पीड़ित कहता रहा, और अब जब वो घर पहुंचे तो उनके बेटे कहते हैं कि उमेद पहलवान से मदद मिलती रही, और उमेद पहलवान ने इस पूरे मामले को अलग रंग से पेश किया। जैसा कि मानसू बता रहे हैं, किडनैपिंग नहीं हुई, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया और एक समुदाय विशेष के लोग ही ये कहने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये तमाम चीजें जो फैलाई गई वही से शुरुआत हुई ना। कुंदन भाई, जब आप हमसे बात करेंगे तो मैं एक चीज जान लीजिए, राजनीतिक पुट से बेहतर होता है लीगल पुट, क्योंकि आप किसी चीज की लीगलिटीज और इनलीगलिटीज को चेक करते हैं तो देश और प्रदेश की जनता के सामने आप सत्य का तथ्य रखते हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, पिता कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारी अच्छी मदद करी, बेटा कह रहा है कि हमारी मदद समाजवादी पार्टी के एक लीडर ने करी। मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस चीज में पढ़ना चाहता कि दो व्यक्ति हुए, एक पिता और एक पुत्र, दोनों कौन से सही कह रहे हैं, कौन गलत कह रहे हैं। अगर लड़का ये भी तो नहीं कह रहा है कि हमारे पिता से फेसबुक से लाइव ये कराई गई, इनकी ये साजिश थी, इन्होंने ऐसा अपराध किया, अगर कोई तथ्य हो तो लाइए। तो देखिए, इन नेगेटिव्स को ही चेक करना मेरा काम है और मैंने आपके सामने रख दिया। कुंदन भाई, मैं आपकी एक तारीफ करूंगा, कम से कम आपने हमें लीगल तरीके से अपनी बात रखने की गुंजाइश भी दी है, जगह भी दी है, इसलिए आप बधाई के पास हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, ये लगातार हम करते रहे, दोनों पक्ष को सुनते रहे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी शक शुबा नहीं है। हालांकि कांग्रेस से कुछ प्रवक्ता इस पर शक शुबा खड़ा करते थे। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, तथ्यों को परखना तो चाहिए था राहुल गांधी को ना, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वो किसी वीडियो के आधार पर किसी धर्म विशेष को घसीट लाते हैं, भगवान राम को इस पूरे विवाद में ले आते हैं। तो क्या अब बीजेपी के और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा अब तो चीजें स्पष्ट हो गई है, अब माफी मांग लीजिए, अब एक और ट्वीट कर दीजिए, क्यों नहीं आपके नेता कर पा रहे हैं? और क्या गलती हुई आप लोगों से, या फिर आप लोग एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं?
सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी जी का कौन सा ऐसा ट्वीट है जिसमें सांप्रदायिकता झलकती है, और केशव मौर्य का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू संगठन को टारगेट किया जा रहा है ट्विटर और अन्य के द्वारा, उसमें आपको सांप्रदायिकता नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, राहुल जी का तो यही ट्वीट है ना कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कह दिया? वह तो सही कहे कि जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वह कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा। यह तो बीजेपी के मुंह पर कालिक है। हमने तो सही सही बात किया। क्या भगवान राम इनकी कॉपीराइट है क्या? कौन सा राहुल गांधी जी ने गलत बात कर दिया? वीडियो में सबसे बड़ी बात एक शख्स की पिटाई हो रही है, भगवान राम को क्यों बीच में लेके आए? एक घटना हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, घटना हुई है। भगवान राम को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? कृष्णकांत पांडे साहब, पांडे साहब, भगवान राम को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? इतना बता दीजिए ना भाई। अरे मेरे भाई, बता तो रहे, आप सुनने को तो तैयार हुई है। भगवान राम के नाम पर भगवान राम का व्यवसायीकरण कर 4 बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। इनके 2 प्रधानमंत्री देश में बने। भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करके, उनका व्यवसायीकरण करके, और देश का एक नेता वह भगवान राम का नाम ले लिया तो बड़ा गुनाह हो गया। गजब भाई, मीडिया के लोग, आप लोग निष्पक्षता बरतने को तैयार है। वाह वाह वाह। यह घटना हुई, घटना के पांडे साहब, आपको अभी भी एहसास नहीं हो रहा है क्या कि सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और आपके नेता ने बहुत जल्दबाजी में जो ट्वीट किया वो गलती से ट्वीट हो गया? गलती किया, आपको पता नहीं चल रहा अभी भी? पत्रकार अशोक पांडे साहब रुक जाइए, मैं लौटता हूं। कृष्णकांत पांडे जी, अशोक पांडे साहब, ये क्या साजिश थी? जरा जल्दी से दर्शकों को बता दीजिए, मुझे ब्रेक लेना एक छोटा सा। कोर्ट द्वारा भी फटकार सुननी पड़ी। अशोक पांडे साहब, देखिए, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का हिडन एजेंडा है कि अफवाह फैलाओ। उत्तर प्रदेश कितना अक्षम्य अपराध है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक बुजुर्ग की पिटाई हो रही थी निश्चित तौर पे, और समाजवादी पार्टी के लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे, जबकि पीटने वाले मुसलमान भी हैं, पीटने वाले, लेकिन इस नियत से राम कहलाने के लिए नहीं पीटे। लेकिन इन लोगों का हिडन एजेंडा है सपा और कांग्रेस का कि उत्तर प्रदेश में माओ की कोखें उजाड़ो, लाश पे राजनीति करो। अगर ये सांप्रदायिक दंगा हो गया होता, न जाने कितनी माताओं की कोखें उजड़ जाती, बहनों का सिंदूर उजड़ जाता। ये तो हम बधाई देना चाहते हैं आप लोग कि आप लोग लगातार ऐसे अफवाह वाले दलों को मुंह जवाब देते हैं। यही अखिलेश यादव है ना, ये अच्छा, यही अखिलेश यादव है, यही अखिलेश यादव है। चलिए, भटकाइए नहीं पांडे साहब। अशोक पांडे, कृष्णकांत पांडे, श्रीवास्तव जी, भटकाइए नहीं। एनके सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। एनके सिंह साहब, इस मामले को क्या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं हुई? और क्या जो जिम्मेदार नेता हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना ट्वीट हुआ कि नहीं? जल्दी से सर बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बात करेगी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है। नहीं, गैर जिम्मेदारा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि राम भक्त ऐसा नहीं करते। वो बिल्कुल सही है कि राम भक्त ऐसा नहीं करते, और कांग्रेस प्रवक्ता सही कह रहे हैं, और राम भक्तों ने किया भी नहीं है। ये हकीकत ये है कि राम भक्तों ने किया भी नहीं है। समाजवाद लोहिया का हम पढ़ते रहे हैं और हम उसके फॉलोअर भी रहे हैं। अगर समाजवाद लोहिया का किसी उम्मीद के भरोसे चल रहा है तो भगवान ही मालिक है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको उम्मीद एक सिंपल सा ऑर्डिनरी क्रिमिनल एक्ट है, जिसमें कि एक परवेश जो कि हिंदू है, दो प्रवेश असली उसका नाम है, उसकी बुआ का नाम कोई फूलमती ऐसे कुछ है। परवेश के घर में उसने ताबीज दी थी, ताबीज से नाराज होकर मारपीट हुई। सिंपल सा ये केस है। इसको हम लोगों ने बढ़ा के एक खास मीडिया वर्ग ने किसी उम्मीद के इशारे पे, किसी उम्मीद ने उसको लाइव फेसबुक पे डाल दिया। ये सब किस्सा है इसके पीछे। जरा सोचिए, ऑर्डिनरी मान लीजिए कि उसने उम्मीद से कहा, अब्दुल समद से कहा उन लोगों ने कि जय श्री राम कहो। इसको क्या आप कहेंगे कि हिंदू संगठन कर रहे हैं?
क्योंकि इसमें कहीं, और ये जो प्रवेश है हिंदू संगठन से कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए ऑर्डिनरी क्रिमिनल एक्ट को, जिसमें पुलिस को हर चार्ज लगा के इसको बंद करना चाहिए, उसको लेके पूरे कंट्री भर में एक अजीब तमाशा हो रहा है। जैसे हिंदुओं ने कर दिया, ठीक है, इसके पीछे डिस्ट्रस्ट के पीछे एक भावना है, क्योंकि जब अखलाक मारा गया देश में, पहलू खां मारा गया, परवेज मारा गया, जुनैद मारा गया, तो एक शक हुआ हिंदू समुदायों पे। लेकिन ये जो केस है ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल केस है, इसमें कहीं भी हिंदू एंगल इन्वॉल्व नहीं है और इसमें कहीं भी अब्दुल समद के साथ ये नहीं किया। बिल्कुल पुलिस जो एक्शन ले रही है बिल्कुल सही ले रही है। और एक तरफ अगर अब्दुल समद कह रहा है पुलिस मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल एक्ट को आप लोग क्यों तमाशा बना रहे हैं? क्या इतना अखिलेश यादव की पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि क्या 2022 से पहले इस तरह के और तमाशे देखने को मिलेंगे? इनके सिंह साहब, जल्दी से मुझे एक बात और बता दीजिए कि अगर पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया होता कि दोनों समुदाय के लोग उस मारपीट में मौजूद थे, तो यह मामला अभी राजनीतिक रंग, सांप्रदायिक रंग और ले सकता था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देश भर में इस पे आर्टिकल्स लिखे जाते और हम भी लिखते। ये तो कहिए कि उस समय समझ में पुलिस ने क्विक एक्शन लिया और ये समझ में आ गया, अन्यथा हम सभी लोग नाराज होकर लिखते। लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टीज के मेंटल बैंकरप्सी पे, कभी दिमागी दिवालियापन पे बड़ा अफसोस होता है कि आपके पास सरकार के फेलियर का कोरोना पड़ा हुआ है, आप उस पे करते, समाज की सेवा करते, सरकार की लानत वलानत करते, उस ग्राउंड पे तो समझ में आता है। आप एक छोटा सा मुद्दा आपको मिलता है और उसमें आप हिंदू मुसलमान शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोहिया की पार्टी हो या नेहरू की पार्टी हो, इनको थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा इन चीजों को लेके। बिल्कुल सही है, अगर अखलाक मरता है तो आप पूरे देश में क्रांति करें, हम भी करते हैं। लेकिन कम से कम अब्दुल समद का जब केस हुआ, आप जानते हैं, दो ऑर्डिनरी सामान्य सा क्रिमिनल एक्ट है, उसको लेके आप कितना तमाशा खड़ा कर रहे हैं, ये देश के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने वक्त रहते इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं रख दी होती तो शायद ये मामला और गर्माता और इस मामले को हवा दी जाती, आग में घी डालने का काम चलता रहता। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।